मारिया मॉन्टेसरी शिक्षा की दुनिया की एक क्रांतिकारी। मारिया मॉन्टेसरी एक प्रसिद्ध इतालवी चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री थीं, जिन्होंने बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। उनकी शिक्षा पद्धति, जिसे मॉन्टेसरी पद्धति के नाम से जाना जाता है, आज भी दुनिया भर के कई स्कूलों में अपनाई जाती है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म 31 अगस्त 1870 को इटली में हुआ था। शिक्षा, उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई की और रोम विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। मनोचिकित्सा। मॉन्टेसरी ने मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के साथ काम किया और उनके सीखने के तरीकों का अध्ययन किया। मॉन्टेसरी पद्धति। मॉन्टेसरी पद्धति बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने और खोज करने का अवसर प्रदान करती है। इस पद्धति में बच्चों को विभिन्न प्रकार के संवेदी सामग्री और गतिविधियां प्रदान की जाती हैं, जिससे वे अपनी गति से सीख सकते हैं। स्वतंत्रता। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार गतिविधियों का चयन करते हैं। संवेदी सामग्री। बच्चों को विभिन्न प्रकार की संवेदी सामग्री जैसे कि रंग, आकार, ध्वनि आदि के साथ खेलने का अवसर मिलता है। सहयोग। बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए सीखते हैं। शिक्षक की भूमिका। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। मॉन्टेसरी का योगदान। बच्चों के अधिकार। मॉन्टेसरी ने बच्चों के अधिकारों पर जोर दिया और कहा कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा में बदलाव। उन्होंने पारंपरिक शिक्षा पद्धति में बदलाव लाया और बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षा देने पर जोर दिया। दुनिया भर में प्रभाव। मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति आज भी दुनिया भर में लाखों बच्चों को प्रभावित कर रही है। निष्कर्ष। मारिया मॉन्टेसरी ने बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी शिक्षा पद्धति बच्चों को स्वतंत्र, रचनात्मक और आत्मविश्वासी बनने में मदद करती है। मॉन्टेसरी पद्धति का विस्तार से वर्णन। मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित मॉन्टेसरी पद्धति बच्चों के विकास के लिए एक अनूठा और प्रभावी दृष्टिकोण है। यह पद्धति बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने और खोज करने का अवसर प्रदान करती है। मॉन्टेसरी पद्धति के मूल सिद्धांत। स्वतंत्रता। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार गतिविधियों का चयन करते हैं। संवेदी सामग्री। बच्चों को विभिन्न प्रकार की संवेदी सामग्री जैसे कि रंग, आकार, ध्वनि आदि के साथ खेलने का अवसर मिलता है। सहयोग। बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए सीखते हैं। शिक्षक की भूमिका। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। व्यक्तिगत विकास। प्रत्येक बच्चे को अपनी गति से सीखने का अवसर दिया जाता है। सर्वांगीण विकास। मॉन्टेसरी पद्धति बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। मॉन्टेसरी कक्षा का वातावरण। एक मॉन्टेसरी कक्षा एक ऐसा वातावरण होता है जहां बच्चे स्वतंत्र रूप से सीख सकते हैं। कक्षा में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और सामग्री होती है, जैसे कि संवेदी सामग्री, रंग, आकार, ध्वनि आदि से संबंधित सामग्री। भाषा सामग्री, किताबें, पत्रिकाएं, कार्ड आदि। गणितीय सामग्री, संख्याएं, आकार, पैटर्न आदि से संबंधित सामग्री। व्यावहारिक जीवन कौशल, कपड़े धोना, खाना बनाना आदि से संबंधित गतिविधियां। मॉन्टेसरी शिक्षक की भूमिका। मॉन्टेसरी शिक्षक का मुख्य काम बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना और मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। वे बच्चों को स्वतंत्र रूप से खोज करने और समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मॉन्टेसरी पद्धति के लाभ। स्वतंत्र सीखने को बढ़ावा देता है। बच्चों को रचनात्मक बनने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास बढ़ाता है। सामाजिक कौशल विकसित करता है। जीवन भर सीखने के लिए तैयार करता है। मॉन्टेसरी पद्धति के अनुप्रयोग। मॉन्टेसरी पद्धति का उपयोग विभिन्न आयु समूहों के बच्चों के लिए किया जा सकता है, शिशुओं से लेकर किशोरों तक। यह पद्धति घर पर, स्कूलों में और अन्य शिक्षण संस्थानों में लागू की जा सकती है। मॉन्टेसरी पद्धति में संवेदी सामग्री। मॉन्टेसरी पद्धति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है संवेदी सामग्री। ये विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरण हैं जो बच्चों को अपनी 5 इंद्रियों देखना, सुनना, छूना, चखना और सूंघना के माध्यम से दुनिया को समझने और जानने में मदद करते हैं। ये सामग्री बच्चों को स्वतंत्र रूप से खोज करने, प्रयोग करने और सीखने का अवसर प्रदान करती हैं। संवेदी सामग्री के उद्देश्य। इंद्रियों का विकास। इन सामग्रियों से बच्चों की इंद्रियों का विकास होता है और वे अपनी दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। अमूर्त अवधारणाओं को समझना। ये सामग्री बच्चों को अमूर्त अवधारणाओं जैसे कि आकार, रंग, वजन और संख्या को समझने में मदद करती हैं। स्वतंत्र सीखना। संवेदी सामग्री बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने और खोज करने का अवसर प्रदान करती है। समाधान खोजने के कौशल। इन सामग्रियों से बच्चे समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने के कौशल विकसित करते हैं। संवेदी सामग्री के प्रकार। संवेदी सामग्री कई प्रकार की होती हैं, जिनमें शामिल हैं दृश्य सामग्री, रंगीन ब्लॉक, मोती, चित्र कार्ड आदि। श्रव्य सामग्री, विभिन्न ध्वनियों वाले उपकरण, संगीत के उपकरण आदि। स्पर्श सामग्री, विभिन्न बनावट वाली सामग्री जैसे कि खुरदरा, चिकना, गर्म, ठंडा आदि। घ्राण सामग्री, विभिन्न सुगंध वाली सामग्री जैसे कि फूल, मसाले आदि। स्वाद सामग्री, विभिन्न स्वाद वाली सामग्री जैसे कि मीठा, खट्टा, कड़वा आदि। संवेदी सामग्री का उपयोग कैसे किया जाता है।
संवेदी सामग्री को बच्चों को स्वतंत्र रूप से खेलने और खोज करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। शिक्षक बच्चों को सामग्री का उपयोग करने का तरीका दिखाते हैं, लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। संवेदी सामग्री के लाभ बच्चों के विकास को बढ़ावा देता है, बच्चों को रचनात्मक बनने के लिए प्रेरित करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, सामाजिक कौशल विकसित करता है, जीवन भर सीखने के लिए तैयार करता है। निष्कर्ष: संवेदी सामग्री मॉन्टेसरी पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सामग्री बच्चों को अपनी दुनिया को समझने और जानने में मदद करती हैं और उनके समग्र विकास में योगदान देती हैं। मॉन्टेसरी पद्धति और अन्य पद्धतियों में अंतर: मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित मॉन्टेसरी पद्धति पारंपरिक शिक्षा पद्धतियों से काफी भिन्न है। यह बच्चों के स्वतंत्र विकास और सीखने पर केंद्रित है। आइए देखें कि मॉन्टेसरी पद्धति और अन्य पद्धतियों में क्या अंतर है। एक, शिक्षक की भूमिका। मॉन्टेसरी पद्धति: शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, बच्चे को स्वतंत्र रूप से खोज करने और सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अन्य पद्धतियां: शिक्षक आमतौर पर कक्षा में केंद्र बिंदु होते हैं और वे जानकारी प्रदान करते हैं जिसे बच्चों को याद रखना होता है। दो, सीखने का वातावरण। मॉन्टेसरी पद्धति: कक्षा एक ऐसा वातावरण होता है जहां बच्चे स्वतंत्र रूप से गतिविधियों का चयन कर सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की संवेदी सामग्री होती है। अन्य पद्धतियां: कक्षा में आमतौर पर डेस्क और कुर्सियां होती हैं और बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी ग्रहण करते हैं। तीन, सीखने की गति। मॉन्टेसरी पद्धति: प्रत्येक बच्चे को अपनी गति से सीखने का अवसर दिया जाता है। अन्य पद्धतियां: आमतौर पर सभी बच्चों को एक ही गति से सीखने की उम्मीद होती है। चार, बच्चे की भूमिका। मॉन्टेसरी पद्धति: बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं और वे स्वयं अपनी खोज करते हैं। अन्य पद्धतियां: बच्चे आमतौर पर निष्क्रिय होते हैं और वे शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को ग्रहण करते हैं। 5, विषय वस्तु। मॉन्टेसरी पद्धति: विषय वस्तु को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए गणित को भाषा और विज्ञान के साथ जोड़ा जा सकता है। अन्य पद्धतियां: विषय वस्तु को अलग अलग विषयों में विभाजित किया जाता है। 6, मूल्यांकन। मॉन्टेसरी पद्धति: मूल्यांकन निरंतर होता है और ये बच्चे की प्रगति को मापने के लिए किया जाता है। अन्य पद्धतियां: मूल्यांकन आमतौर पर परीक्षाओं और क्विज के माध्यम से किया जाता है। सारांश में, मॉन्टेसरी पद्धति बच्चों को स्वतंत्र, रचनात्मक और आत्मविश्वासी बनने में मदद करती है। ये पारंपरिक शिक्षा पद्धतियों से अलग है क्योंकि ये बच्चों को केंद्र में रखती है और उन्हें अपनी गति से सीखने का अवसर प्रदान करती है।